एक तरफ जिद है तो दूसरी तरफ उसको खत्म करने की चेतावनी। हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ड्रीम प्रोजेक्ट अब सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। हुमायूं कबीर उस जिद पर बाबरी यात्रा निकाल चुके हैं कि बाबरी मस्जिद बन के रहेगी, तो वहीं बीजेपी खुली चेतावनी दे रही है कि राम के देश में बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी, और अगर बन भी गई तो किसी हाल में टिकेगी नहीं। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध है। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के साथ सियासी तूफान उठ चुका है, और सियासत में हुमायूं के फैसले को लेकर राजनीतिक पंडित भी कंफ्यूजन में है। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले उजागर हुआ बाबरी का जिन किसकी सोशल इंजीनियरिंग खराब करेगा और किसकी नैया पार लगा देगा। इसको समझने के लिए आपको जरा मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की टाइमलाइन समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह भी किया। 11 फरवरी 2026 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ, और 12 फरवरी 2026 को भारी संख्या में समर्थकों के साथ 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई। बंगाल चुनाव से पहले बाबरी की नींव रखकर हुमायूं कबीर ने ममता की सियासी नींव हिलाने का भी ऐलान किया, लेकिन सियासत में हुमायूं के मकसद को लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि हुमायूं ने बंगाल चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनावी हुंकार भरने का ऐलान किया है, ऐसे में उनकी मंशा पर भी सवाल और पुख्ता हो जाते हैं। विपक्ष जहां उन्हें बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो वही बीजेपी हुमायूं को ममता का तुरुप का इक्का बता रही है। हुमायूं का ये ऐलान ममता का पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बताया जा रहा। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ही तृणमूल है। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान बी है। वो पीछे का दरवाजे से हुमायूं कबीर से कुछ मुसलमान के वोट लेकर सत्ता पे आना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार हमारा बांग्ला का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बांग्ला बना, और उसका बाद वो बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। पूरा राज्य में ऐसा माहौल बना रहे हैं, मिनी पाकिस्तान का माहौल। तो इसका खिलाफ सारा हिंदुस्तानी को एक होना चाहिए। कोई हुमायूं कबीर सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। ये तो नाटक है, दिखावा है, ये प्लान बी है। वो बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। ये सारा खेल तृणमूल कांग्रेस का है, मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए। ममता जी चाहते हैं पश्चिम बंगाल का सारे मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम के लाइन पे नहीं, वो लोग अभी वो जो अलगाववादी है, अफजल गुरुवादी है, उसका लाइन पे चला गया। हुमायूं कबीर ने जब से बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, तभी से बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई। लेकिन इस ऐलान का केंद्र बिंदु ना तो बंगाल है ना दिल्ली, चूंकि हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, इसलिए बयानों की असली बारिश यूपी से हो रही है। सीएम योगी ने बेहद तल्ख लहजे में कह दिया कि बाबर के नाम पर मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। दरअसल ये संग्राम मंदिर, मस्जिद और धर्म मजहब का ही नहीं, मस्जिद को लेकर सारी सियासत
और विरोध उस नाम को लेकर है। यही वजह है कि कई दल ना तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में सामने आ रहे हैं और ना ही विपक्ष। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिर नाम लेकर क्यों सियासत में खिलाफत का मोर्चा खोला है, उसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल बाबरी नाम पर 16वीं सदी से ही सांप्रदायिक तनाव है। ऐतिहासिक दावा है कि बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त किया और बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। मुगल शासक बाबर को कई इतिहासकार विदेशी आक्रांता मानते हैं। बाबरी मस्जिद को गुलामी और विदेशी आक्रमण का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी। देखिए, मस्जिद बनावे किसी प्रकार का किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी लुटेरा के नाम पर कोई मस्जिद बनाने का प्रयास करें, किसी आक्रांता के नाम पर भारत विरोधी मानसिकता के साथ अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी और ये देश भी ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में बाबरी को सियासी प्रयोगशाला बनाया जा रहा? क्या बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जा रही? फिलहाल बंगाल का मुर्शिदाबाद मजहबी सियासत का मुख्य केंद्र है। अब देखना होगा कि ये चुनावी संग्राम बंगाल की सियासत को किस दिशा में ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।